वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं इन कहानियों को। रात के अंधेरे में राजू अपनी कार दौड़ाए जा रहा था। राजू को खुद कार चलाना और दूर दूर तक यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। राजू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त राजेश बैठा था। वो दोनों मुंबई से मेहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजू के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटे, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफर करो, पर राजू माना नहीं और अपने दोस्त के साथ कार से ही हो लिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक चल रहे थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और राजू ने सड़क किनारे कार रोक दी। राजू ने कार से नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच पड़ताल करने लगा और उसका दोस्त राजेश कार में ही बैठा रहा। काफी कुछ इधर उधर करने के बाद राजू ने राजेश से कार को चालू करने के लिए कहा। यह क्या? राजेश तो बार बार चाबी घुमा रहा था पर अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वो दोनों क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक राजेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ का इशारा करने लगा, पर कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हाईवे पर रात को लूटपाट आम बात थी। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूँ कहे जैसे कि किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही राजू भागकर उस कार के पास गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन तीनों में से एक महिला और एक लड़की थी। राजू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास कोई बस्ती हो या गैराज हो तो वहां तक उसे पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। राजू कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से राजू की कार को बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से राजू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। राजू के स्टीयरिंग पर बैठते ही राजेश भी राजू के बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। राजू और राजेश निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। इस पुरानी कार के यात्री पूरे घबराए हुए लग रहे थे। लगभग 15-20 मिनट बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। राजू और राजेश अपनी कार से उतरे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रौबदार आवाज में बोला कि आप लोग अंदर चले, अभी मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। राजू और राजेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश किए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। और एक बात राजू और राजेश को चौंकाने वाली थी, कितने समृद्ध लोगों के रहते हुए यह हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही थी। जगह जगह जाले लटके हुए थे, अजीब प्रकार की बदबू भी आ रही थी। राजू और राजेश हंसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर राजू और राजेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वह महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। यह कमरा काफी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा दूधिया प्रकाश से भरा था, पर यह प्रकाश कहाँ से आ रहा था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। राजू और राजेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आवभगत शुरू हो गई थी और अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा हो गए थे। वह कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैरों का दौड़ चलना शुरू हो गया था। राजू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बेरात में वह कहीं भी चला जाता था। उसे
भूत प्रेतों पर विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने आप को माँ मेहरवाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वह वर्ष में कम से कम 2 बार माँ के दर्शन करने जरूर जाता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी। साथ में उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटी सी दुर्गा चालीसा थी। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर राजू को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता लग रहा था। राजू फिर भी नहीं डरा और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना, डरना मत बिल्कुल भी। अच्छा तो यह बात थी, अब राजू और राजेश जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक आलीशान शीशा लगा था। राजू तिरछी आंखों से रह रहकर उस शीशे की ओर देख ले रहा था। राजेश को अजीब लगा कि राजू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद राजू राजेश के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उसे शीशे में देखने के लिए इशारा किया। अरे यह क्या? यूं ही राजेश ने शीशे में देखा, उसकी टट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उस कक्ष में चलते फिरते अच्छे लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि राजेश का कलेजा उसके मुंह में आ गया। वह पसीने से पूरी तरह भीग गया। शीशे में उसने यह भी देखा कि यह लोग जो पानी और ड्रिंक कर रहे हैं वह खून जैसा लग रहा था। यह लोग जो खा रहे हैं वह किसी की मांस या हड्डियां लग रही थी। वह तो अब पूरी तरह से परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना मुश्किल है। अभी वे पास में कुछ बातें कर पाते तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वह लोई ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग थे, यानी के भूत थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए राजू से कहा कि आज उनकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजशाही कपड़े पहनने होंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल ले। यह बात कहते हुए वह बूढ़ा बार बार राजू के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नजर जाती तो वह थोड़ा भयभीत होने लगता। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की वहाँ आ गई। उस बूढ़े की ओर देखकर बोली, दादाजी इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? वह बूढ़ा हंसा और राजू और राजेश की ओर देखते हुए बोला कि बेटी तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा जोर से हंसा। ऐसा लगा कि उसकी हंसी में पूरी हवेली हंसने लगी हो। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर राजू ने अपनी समझदारी नहीं खोई और राजू का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर राजेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा और राजू ने उसे रोका और कहा कि बेवकूफी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही उसने अपने जेब में दुर्गा चालीसा को निकाल कर राजेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत। देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वह बूढ़ा कैसा भयभीत सा लग रहा था। अब उन दोनों ने वहाँ रखे कीमती राशि कपड़े को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद राजू ने राजेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ में महा मेहर वाली है। उनके रहते यह भूत प्रेत हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी और उसी को शीशे में देखने पर वह बहुत डरावनी लग रही थी। वह लड़की उस मन से राजू के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दी। अरे यह क्या? कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस लड़की को 440 वोल्ट का करंट लगा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वह बहुत दूर जाकर गिर गई। अब तो वहाँ हड़कंप मच गया। राजू सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह जरूर उसके गले की माला के कारण हुआ है। उस लड़की के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर राजू के पास आया और थोड़ा तेज आवाज में पर डरते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारी प्रथा है।
राजू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में इस गले की इस माला को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही वह और उसे पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयानक हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वे भयानक हो गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकतें करते हुए राजू और राजेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। राजू ने राजेश से कहा, लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही ये भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ उनका सामना करना है। इसके बाद वे दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठ गए। आंख बंद करके माँ मेहर वाली भगवती को गोहराने लगे। उनके अगल बगल में पूरी तरह बहुत सारी आवाजें चीख पुकार आ रही थी, और वे इन सब से बेखबर होकर बस माँ का नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद अचानक आवाजें आनी बंद हो गई। राजू और राजेश ने अब अपनी आंखें खोल दी। अब वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर वे दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की भी धूप उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक राजू कार के पास आ गया और दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट की तो वह बिना देर के चालू हो गई। अब उसके बगल में राजू भी बैठ चुका था। वे जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो गए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखी। राजू ने वहीं अपनी कार को रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गया। टपरी पर आते ही दुकानदार थोड़ा डर से राजू की तरफ देखकर बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में से कहां से आ रहे हैं? राजू एक टूटे बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना सुना दी। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा कि अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए हैं कि या तो वे लोग पागल हो गए या किसी बड़ी बीमारी के शिकार। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो अपनी कहानी हमें भी भेजें कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं ताकि आप हमें अपनी कहानी भेज सकें। और दोस्तों अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि आप सुन सकें हमारी आने वाली नई भूतिया कहानियाँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।